जेल में बंद है जिन लोगों ने काम किए हैं, जिन्होंने पेपर लीक। हाँ, जिन्होंने पेपर लीक किया है। आयुष्मान भारत में जुड़वाने के इतने प्रयास किए, प्रधानमंत्री ने उस पोर्टल को बंद कर रखा है जिसमें मेरा नाम तक नहीं जोड़ा उस सरकार से। पूछ लीजिए कि राजस्थान की जो स्कीम चली, कोई 5 योजना बताइए जिनमें वो कार्य प्रणाली जिनके सही की गई। योजना चली है, 25 लाख का इलाज फ्री हो रहा है सबको। 500 रुपए का उज्ज्वला में जो सिलेंडर 500 रुपए का आम आदमी को मिल रहा है। उज्ज्वला योजना किस तरह की योजना थी ना, ये भाई साहब क्या कह रहे हैं कि अगर केंद्र की योजना है तो भाई गैस कनेक्शन हमको अशोक गहलोत फायदा दे रहे, और वो फ्री में ना देते तुमको कहाँ से फायदा मिल जाता है। मैं इससे पूछता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जिन स्टेटों में सरकार है वहाँ कहीं 500 रुपए में सिलेंडर दिया जा रहा हो तो मुझे बता। किसान सम्मान निधि योजना का फायदा ले रहे हो नहीं ले रहे हो, मेरे बता ले रहे हो नहीं ले रहे। 15वीं किस्त लेने के लिए तैयार। जमीन मेरे नाम आ गई, विरासत का इंतकाल मेरे खुल गया, वो पोर्टल केंद्र की सरकार ने बंद कर रखा है, उसका फायदा मुझे मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, मैं पूछ रहा था। CSC कॉमन सर्विस सेंटर नाम की योजना चलती है, ठीक है ना, उस पे आप जाके अपने KYC करवा के अपडेट करवा सकते हैं। नहीं होती तो मैं कर देता हूँ। आप लोग, मेरे पिताजी एक्सपायर होने के बाद मुझे उस किसान सम्मान निधि मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए। KYC होगी तो तभी तो हो पाएगा। क्या गारंटी? भाई गारंटियां तो अशोक गहलोत की ले रहे हैं आप। गारंटी ले रहा हूँ मैं। हाँ। नहीं गारंटियां तो अशोक गहलोत की ले रहे हैं, हम स्कूल अशोक गहलोत की मारे हैं, तो फिर किसको CM किसको देखेंगे? क्या कहना चाह रहे हैं? आपकी गारंटी तो चुनाव अशोक गहलोत के नाम पे लड़ा जा रहा है। नहीं, चुनाव अशोक गहलोत के नाम पे लड़ा जा रहा है, गारंटियां वो अशोक गहलोत के नाम पे ले रहे हो, और CM आप अशोक गहलोत को नहीं देखना चाह रहे, फिर किसको देखना चाह रहे हो? आप ये मत कहो, मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा हाईकमान चाहेगा जो CM बनेगा। मैंने वो कह रहे हैं कि जो आला कमान तय करेगी वो बनेगा। आपको क्या लगता है किसको बनना चाहिए? पार्टी में विरोध है नहीं भाई हमारे हिसाब से अशोक गहलोत को CM बनना चाहिए। अशोक गहलोत जी अच्छा है तो बढ़िया है, वो भी तो यही कह रहे हैं बात। मैं भी आपको नहीं, बार बार वो करेंगे हाईकमान को, जब गारंटी 7 गारंटियां वजह में स्कूल उसके नंबर में मारी जा रही है, फिर उसके पश्चात के ना हाईकमान को देखने की जरूरत कहाँ पड़ रही है? हाईकमान को भाई देखने की जरूरत कहाँ पड़ रही है? पिछली बार भी सचिन जी नाराज हो गए थे ना भाई, होने को पार्टी नाराज होती रहती हैं भाई, होने को नाराज होती रहती हैं भाई, ये थोड़ी कि अब नाराज होंगे तो कार्य नहीं किया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवन कुमार है। पवन कुमार। तो क्या लगता है, सरकार पे आरोप लगता है कि आप युवा हैं, परीक्षा देते होंगे, कि पेपर लीक बहुत होता है राजस्थान में? देखिए मेरी बात सुनिए, योजनाओं की बात आती है, लीकेज की बात आती है, भ्रष्टाचार की बात आती है, हर पार्टियां करती हैं, ऐसी पार्टी कोई नहीं। अगर हम मान के चलें, अगर जितनी योजना निकालेंगे उनके हिसाब से देखा जाए तो अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बनने लायक हैं, पर जिस लेकिन युवाओं के साथ तो धोखा होता है ना। मेरी बात सुनिए, ये मैं बात को मानता हूँ, इस बात को मानता हूँ कि जैसे कि अपने यहाँ पर जो अपने इंग्लिश मीडियम स्कूल किए गए हैं, है ना, इंग्लिश मीडियम स्कूल किए गए हैं, उसके बाद क्या हुआ, इंग्लिश मीडियम जो स्कूल किए गए उनमें टीचर नहीं है। कब लगेंगे टीचर? क्या कह रहे हो? कब लगेंगे टीचर? 5 साल में तो राय कांग्रेस ही है ना। आप क्या पूछना चाहते हैं मुझसे? राजस्थान सरकार ये कह रहे हैं कि जो स्कूल है वहाँ पे टीचर नहीं है, जब नाम मात्र इंग्लिश मीडियम के हैं, उनमें बताइए तो आप बोल लीजिए, मुझे बोल राजस्थान सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब के नेतृत्व में जितनी भी स्कूलें क्रमोन्नत हुई है, वो सारे स्कूलें क्रमोन्नत होने के बाद जहाँ स्टाफ की कमी सारी पूर्ति कर दी जाएगी। सरकार तुरंत भर्तियां निकाल रखी है, कुछ भर्तियां निकाल रखी है, लेकिन चुनाव आचार संहिता की वजह से ऊपर रोक है। जैसे ही सरकार बनेगी सारी भर्तियां पूरी हो जाएंगी, सब में पूरा स्टाफ हो जाएगा। लेकिन सवाल वही है कि 5 साल था, 5 साल में नहीं कर पाए, 5 साल में कर देंगे, क्या गारंटी? 5 साल की स्थिति आपके सामने है। 2 साल कोरोना में निकल गई थी, कोरोना से पूरा देश जूझा था, पूरा राजस्थान जूझा था। राजस्थान सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री ने कोरोना का जो मैनेजमेंट दिया, भीलवाड़ा मॉडल दिया, जिसको आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सराहा था, ऐसा ये मॉडल। अभी अब भाई साहब बात कर रहे थे पेपर लीक के मामले में। पेपर लीक कौन से स्टेट में नहीं होते? क्या MP में पेपर लीक नहीं हुए? क्या UP में पेपर लीक नहीं हुए? क्या हरियाणा में पेपर लीक? ऐसी राजस्थान की सरकार जितने इतना बड़ा स्टैंड लिया, भूमाफिया हुए, चाहे पेपर लीक करने वाले, उनके बिल्डिंगों पे बुलडोजर चले। और आपने देखा भ्रष्टाचार की बात करते, जितनी कार्रवाई राजस्थान की सरकार ने की है भ्रष्टाचार पर लगा हुआ, चाहे IAS रहा हो कोई, चाहे RS रहा हो कोई, चाहे कोई 4th क्लास रहा हो कोई, चाहे कोई नेता हो, कहीं भी कोई कमी नहीं छोड़ी। भ्रष्टाचार के मामले में राजस्थान सबसे आगे, और रोक में भी सबसे आगे हुआ था, जिसमें इतनी लगाम लगाई आम आदमी को भी नहीं बख्शा गया। लेकिन आप कह रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं कि UP से हुआ या BJP स्टेट जो है, तो अगर आप वहां से कंपेयर करेंगे तो फिर आप में और उनमें क्या फर्क रह गया?
हम में उनमें तो बहुत धरती और आसमान का फर्क है। हमारे तो सरकार यूपी में तो बाबा बुलडोजर चला देते हैं, बाबा बुलडोजर चला रहे। बुलडोजर तो हमारे यहाँ भी चलाए उन लोगों के, उनको सारा कुछ किया है। किसको नहीं किया? सारे जेल में बंद है जिन लोगों ने काम किए, जिन्होंने पेपर लीक। हाँ, जिन्होंने पेपर लीक किया है। तो ऐसा कुछ नहीं है। राजस्थान की सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री ऐसी अच्छी योजनाएं दी हैं जो आदमी पूरा देश चला रहा है उस योजनाओं को। आज मैं चेन्नई गया, मैं अभी कर्नाटक के चुनाव में गया, मैंने जब ये बात कही कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार के 25 लाख रुपए तक का चिरंजीवी योजना चलाकर आम आदमी का इलाज फ्री, वो बड़ा ताजब किया उन लोगों ने कि ऐसा कुछ हो रहा है। हाँ, ऐसा कुछ हमारे राजस्थान में हो रहा है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री भी, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जी से पूछिए, अब उन्होंने राजस्थान को जोड़ ही नहीं रखा, उसमें कोई जोड़ ही नहीं रखा। आयुष्मान भारत में उन्होंने ये कह रखा है कि जहाँ जिस तरीके की योजना है वहाँ राजस्थान में स्वयं मैं बता दूं, मेरा प्रमाण खुद का, मेरा खुद का प्रमाण मैं बता देता हूँ कि मेरा खुद का लीवर ट्रांसप्लांट हुआ, और मेरा लीवर ट्रांसप्लांट हुआ 2019 25 सितंबर 2019 को मैदांता हॉस्पिटल में कराया था। मैंने इतने प्रयास किए आयुष्मान भारत में जुड़वाने के, इतने प्रयास किए, प्रधानमंत्री ने उस पोर्टल को बंद कर रखा है जिसमें मेरा नाम तक नहीं जोड़ा उस सरकार ने, केंद्र की सरकार ने। तो राजस्थान के जो वासी हैं उनको आयुष्मान भारत का वो नहीं मिलता, आयुष्मान भारत का कोई नहीं मिलता, कोई जोड़ ही नहीं रखा। मैं खुद इस बात का प्रमाण हूँ, आपके सामने खड़ा हूँ। एक मिनट मेरी बात सुनो। बोलिए। ये बार बार कह रहे हैं कि राजस्थान की जो सरकार, मैं मानता हूँ कोई भी कैंडिडेट जो भी है ठीक है अपनी जगह, पर ये उनकी जो कमियां छुपाते हैं ना, जो इनके लीडर होते हैं, ये सबसे बुरी आदत है। जो कमियां, इनसे पूछ लीजिए कि राजस्थान की जो स्कीम चली है, कोई 5 योजना बताइए जिनमें वो कार्य प्रणाली जिनके सही की गई हो। कोई 5 बता दीजिए हमें योजना जो सही चली हो। और जी जवाब दीजिए। सवाल समझिए ना। सवाल ये है कि स्कीम अनाउंस हो जाती है लेकिन वो अच्छे से लागू नहीं हो पाती है, या ऐसी कोई 5 स्कीम बताओ जो अच्छे से लागू। मैं आपका इसका जवाब देता हूँ। 5 स्कीम आपके सामने, मैं 10 स्कीमें बता सकता हूँ, 5 नहीं। डायरेक्ट बेनिफिट होना चाहिए। डायरेक्ट बेनिफिट, ये चिरंजीवी योजना चली है, 25 लाख का इलाज फ्री हो रहा है सबको। गवर्नमेंट ही नहीं, प्राइवेट हॉस्पिटलों में भी इलाज फ्री हो रहा है। 500 रुपए का उज्ज्वलों में जो सिलेंडर 500 रुपए का आम आदमी को मिल रहा है। उज्ज्वला योजना किसकी है? उज्ज्वला मोदी जी, उज्ज्वला, मैं अभी आपसे बात करता हूँ। उज्ज्वला योजना केंद्र सरकार, उज्ज्वला योजना, अरे मेरी सुन लीजिए आप लोग। उज्ज्वला योजना केंद्र सरकार की है। केंद्र सरकार की स्टेटों में और अदर स्टेटों में भी है, हरियाणा में भी है, यूपी में भी है, एमपी में है, गुजरात में। एक ऐसा स्टेट राजस्थान है जिसमें 500 रुपए का सिलेंडर दिया जा रहा है। बताइए और कौन से स्टेट में दिया जा रहा है? प्रधानमंत्री ने पिछले महीने रैली की थी उदयपुर में, कह रहे हैं कि 600 रुपए में देंगे। प्रधानमंत्री जी तो चुनाव दौरान प्रधानमंत्री जी ने 15 लाख का भी जुमला दिया था लोगों को, 15 लाख रुपए हम आम आदमी को देंगे, 3 करोड़ नौकरियां देंगे। प्रधानमंत्री जी के ये भी ये भाई साहब बात करें कि उज्ज्वला योजना जो चल रही थी, आपके हिसाब से किसके द्वारा चलाई गई थी उज्ज्वला योजना? केंद्र की योजना थी ना। ये भाई साहब क्या कह रहे हैं कि अगर केंद्र की योजना है तो भाई गैस कनेक्शन हमको अशोक गहलोत फायदा दे रहे हैं, और वो फ्री में ना देते तुमको कहाँ से फायदा मिल जाता भाई? स्कीम किस काम की? हिंदुस्तान मेरी बात सुनो। हिंदुस्तान में ठीक है। मैं पूछना चाहता हूँ, मैं कह रहा हूँ सुन तो लो यार, सुन लो पहले सुन लो। देखो सुन लो यार, सुन लो। देखो एक एक करके सब अपना, ये बंदा अकेला है, ठीक है, ये अकेला। अरे आपके साथ ये अकेला है, हमारे साथ दिल्ली से आए, यही का लड़का है। सुनो बाबू, सुनो मेरी बात सुनो, ठीक है। ये सवाल कर रहा है तो आपको जवाब देना पड़ेगा मैं कोई नहीं बोलेगा, मैं देता हूँ जवाब इस चीज का। आज ये भाई इस चीज को कह रहा है कि केंद्र सरकार की योजना बैठा है यार, आपके पास भी आएंगे। केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना के बारे में भाई बता रहा है। मैं इससे पूछता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर
भारतीय जनता पार्टी की जिन स्टेटों में सरकार है वहां कहीं 500 रुपए में सिलेंडर दिया जा रहा हो तो मुझे बता दीजिए। ऐसी एक सरकार है जो राजस्थान की, जो अशोक गहलोत के नेतृत्व में 500 रुपया का सिलेंडर दिया जा रहा है। किसान सम्मान निधि योजना का फायदा ले रहे हो नहीं ले रहे हो? मेरे बता, ले रहे हो कि नहीं ले रहे? 15वीं किस्त लेने के लिए तैयार बैठे, 15वीं किस्त अभी अरे मैं इसका जवाब देता हूँ। देखो सिलेंडर का तुमने पूछा बताया, मैं देता और हूँ, जो बीजेपी की स्टेट है वहाँ भी 500 रुपए में नहीं है सिलेंडर। मैं जवाब देता हूँ। अभी अरे ये बोलने दो, ये बोल रहे हैं ना। अभी भाई साहब ने क्वेश्चन किया था, केंद्र सरकार की किसान सम्मान निधि के बारे में पूछा था। अब भाई बढ़ चढ़ के ले रहे हैं, क्या दे रही है केंद्र सरकार? 6,000 रुपए दे रही है एक साल में। मैं पूछना चाहता हूँ, मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए, मेरे जमीन मेरे नाम आ गई, विरासत का इंतकाल मेरे खुल गया, वो पोर्टल केंद्र की सरकार ने बंद कर रखा है, उसका फायदा मुझे मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मैं पूछना चाहता हूँ उससे। मैं देता हूँ आप मेरी, अरे एक मेरी भाई साहब सुनो तो सही। इन्होंने क्या कहा है कि भाई अगर मेरी जमीन मेरे पिताजी के नाम हो, मतलब थी, वो एक्सपायर हो गए तो मेरे नाम हो गए, ठीक है। इसके बाद अपने स्टेट में या किसी में एक CSC कॉमन सर्विस सेंटर नाम की योजना चलती है, ठीक है ना? उस पे आप जाके अपने KYC करवा के अपडेट करवा सकते हैं। नहीं होती तो मैं कर देता हूँ, नहीं होती तो मैं कर देता हूँ। KYC करवाइए। मैं पूछना चाहता हूँ, मेरे डॉक्यूमेंट मैं कर देता हूँ भाई। मेरे विरासत का इंतकाल खुला, मैं जमाबंदी लेकर गया, पोर्टल पर जाकर देखा तो पोर्टल ही बंद है केंद्र सरकार का। भाई KYC कराएंगे कहाँ से जब पोर्टल ही बंद है? कौन कह रहा बंद है? कह रहा हूँ देखो एक आदमी झूठ बोल सकता है, इतने सारे लोग हैं, सब झूठ नहीं बोल सकते। मोदी ने हमारे पैसे नहीं आ रहे राजस्थान में चाहता हूँ मैं इस भाई से पूछना चाहता हूँ, हम 900 का DAP मैं इस भाई से एक बात पूछना चाहता हूँ। केंद्र सरकार के अंडर में 3 पोर्टल आ रहे हैं। 6,000 से बाढ़ता तो हम 900। तो केंद्र सरकार के अंडर में 3 पोर्टल आ रहे हैं। एक किसान सम्मान निधि का पोर्टल है, जो विरासत का इंतकाल जिन काश्तकारों के आ गया उनका पोर्टल बंद है, उसको उस योजना का कोई फायदा नहीं मिल रहा है। खाद्य सुरक्षा का नंबर दूसरा, मेरा खाद्य सुरक्षा में नाम था, मेरे बेटे की शादी हुई, मेरे पोता पोती हो गया, आज स्थिति है कि वो पोर्टल भी बंद कर रखा है। मेरे पोता पोतियों का नाम और मेरी पुत्रवधुओं का नाम उस पोर्टल में, उस खाद्य सुरक्षा में नहीं जोड़ा जा रहा, और हम सब ने मांग की, वो पोर्टल इन्होंने बंद कर रखा है। दूसरा बात यह कि जो आदरणीय मनमोहन जी की सरकार थी, उस वक्त इंदिरा आवास योजना के तहत गांवों में विधवाओं को, गरीबों को मकान बनाए जाते थे, उसका नाम बदल कर इन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना की, वो पोर्टल इन्होंने बंद कर रखा है। जाके देखिए किसी ग्राम पंचायत में, अगर कोई भी सरकार के 3 पोर्टल बंद है, सुना होगा आपने। इन पे जवाब देना, इन पे जवाब देना। मैं बात जवाब दूं। ये कह रहे हैं कि सरकार के अब आज 15 मतलब कल 15वीं किस्त नहीं डली क्या? मुझे एक बात, मेरी बात रखिए, मेरी बात का जवाब दीजिए आप लोग। मेरे पिताजी एक्सपायर होने के बाद मुझे उस किसान सम्मान निधि मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए। KYC होगी तो तभी तो हो पाएगा। नहीं करवा, मोदी ने जनता को कागज मार जाया है। नहीं, अगर KYC नहीं करवाएंगे तो कहाँ से हो पाएगा? नहीं, खाद्य सुरक्षा योजना में गरीब आदमी रह रहे हैं, उनका खाद्य सुरक्षा बंद कर रखा है। चलिए ठीक है, सवाल पूछना चाह रहा हूँ। हाँ बोलिए। मैं इनसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये पहले तो इन्होंने सिलेंडर की बात करी थी, इनकी जो स्मृति ईरानी थी, जब कांग्रेस सरकार थी, जब 400 रुपए का सिलेंडर आता था तो वो सड़कों पे बैठ जाती थी और चूड़ियां भेजती थी माननीय सोनिया गांधी जी को, ठुमका लगाती थी। और आज जब 1100 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है, आप कहाँ छिपे बैठे? और ये भाई कह रहा है कि उज्ज्वला योजना, अगर सेंटर की उज्ज्वला योजना गरीब आदमी कहाँ जाएगा? 1200 रुपए का भरा जा रहा है, पेट तो उनसे भर नहीं रहा, वो 1200 रुपए का सिलेंडर भरेगा। और दूसरी बात मैं आपको बता देता हूँ, राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार रही 5 साल, और इनकी सरकार सेंटर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार रही है, और कई राज्यों में भी मोदी की सरकार चल रही है बीजेपी की। अब मैं हैंडीकैप के ऊपर आता हूँ, दिव्यांगों के मुद्दों पे। मैं इसका जवाब तो राजस्थान में सभी बच्चे एक विकलांग मैं तुम्हें उत्तर दूंगा भाई, उत्तर दूंगा। एक बच्चे को, किसी विकलांग को जाके पूछ लो, राजस्थान में स्कूटी वितरण हुई है,
हर विकलांग को स्कूटी दी है माननीय अशोक गहलोत ने, कांग्रेस की सरकार ने। अब ये मुझे ये बता दे कि इनकी सरकार में जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जहाँ सरकार है, जिस राज्यों में उन्होंने किस विकलांग के लिए स्कूटी वितरण की है? मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, खट्टर सरकार है वहाँ पे, और मेरी एज 33 हो गई है, अभी तक मुझे स्कूटी नहीं मिली। अब ये इसका जवाब बताइए। मैं आम नागरिक हूँ, ऐसा कोई लाभ नहीं मिल रहा है। मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। आप क्या काम करते हैं भैया? नहीं, विकलांग है, विकलांग कुछ काम नहीं करते। 100% का सर्टिफिकेट है हरियाणा का। बात सुनो, कुछ काम नहीं करते ना। अरे क्यों बहस कर रहे हो, तेरे पास जवाब ही नहीं आया।